Hello friends, this is Arpita from Unitrack Global. Welcome to our channel. एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू करी हुई है जिसमें हम कनाडा के कोर्सेज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही हाई डिमांड कोर्स है और पॉपुलर कोर्स है। बहुत से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो ये कोर्स करना चाहते हैं। उस कोर्स का नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जो बहुत ही जनरल कोर्स है। किसी भी फील्ड का स्टूडेंट इस कोर्स में जा सकता है, इस कोर्स में अप्लाई कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हाई डिमांडिंग कोर्स है कनाडा में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हमें क्या पता लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। हम डेली बेसिस में ये वर्ड को सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, IT के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोई न्यू कंपनी का कोई न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है। बट एक्चुअल में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है अब जो भी रिसोर्सेज किसी भी काम को करने के लिए आपको मिले हैं उन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, उन रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना और उन रिसोर्सेज को टाइमली मैनर में और एक दिए गए बजट में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। अब हम इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें कि कोई किसी भी कंपनी का, उस कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले वो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले वो कंपनी उस प्रोडक्ट के बारे में प्लानिंग करेगी। उस प्लानिंग को करने के बाद कौन से मटेरियल यूज़ होने हैं, कौन से सप्लायर से वो मटेरियल लेना है, कहाँ पे उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है, इन सब चीज़ें को ऑर्गेनाइज करेगी। ऑर्गेनाइज करने के बाद वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी। सारे जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो मटेरियल है, चाहे वो टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उन सारे रिसोर्सेज को वो एग्जीक्यूट करेगी, एक साथ इम्प्लीमेंट करेगी प्रोजेक्ट को। और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने के बाद उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगी। वो मॉनिटर करेगी क्या प्रोडक्ट ठीक तरीके से बन रहा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, जैसा उन्होंने प्लान किया था प्रोडक्ट उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है। मॉनिटर करने के बाद फाइनली जब प्रोडक्ट बन जाता है तो वो प्रोजेक्ट फिनिश हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप प्लानिंग, दूसरा स्टेप ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूट करना, इम्प्लीमेंट करना, चौथा स्टेप मॉनिटरिंग करना, कंट्रोलिंग करना एंड लास्ट स्टेप फिनिश करना किसी भी प्रोजेक्ट को। अगर हम बात करें अपनी डेली लाइफ में तो एवरीवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। चाहे हम बात करें बिजनेस इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, पूरी सोसाइटीज़ बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, फार्मा की बात करें, न्यू मेडिसिन बन रही हैं, न्यू इनोवेशंस आ रही हैं, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसे कि बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं एंड ऐसा कहा गया है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर एक ऐसा इंजन है जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाता है। प्रोजेक्ट नए प्रोजेक्ट्स बनाने से कंपनी की ग्रोथ होती है। तो हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि दो कंपनीज थी, नोकिया और आईफोन। आईफोन एक टच स्क्रीन फ़ोन लेके आए। आईफोन ने सोचा कि जो फ्यूचर है वो टच स्क्रीन फ़ोन का है, बट नोकिया ने टच स्क्रीन डेवलप नहीं करी। उन्होंने टच पैड के साथ ही अपने पुराने प्रोडक्ट्स को ही लॉन्च किया। तो अगर हम आज देखें तो आईफोन की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। इवन आईफोन इज़ अ कॉस्टली फ़ोन बट स्टिल उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। बट नोकिया इवन आईफोन से सस्ता है बट फिर भी उसकी सेल्स नहीं हो पाई। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि कैसे नए प्रोजेक्ट्स से कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। तो आज की डेट में अगर हम बात करें, ग्लोबलाइजेशंस में न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू इनोवेशंस आ रही है। एवरी फील्ड रिक्वायर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स। उनको ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है जिन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टडीज़ की हो, जिनको प्रोजेक्ट हैंडल करना आता हो।
अब हम बात करते हैं कि कनाडा में आप कौन कौन से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कोर्स जो आप अप्लाई कर सकते हैं उसका नाम है जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स या फिर बिजनेस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? अभी हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में। तो जो भी ग्रेजुएट्स होते हैं जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड होता है, जिन्होंने बीकॉम करी हुई है, जिन्होंने बीबीए करी हुई है, जिन्होंने बीए में कोई बिजनेस के या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल होते हैं। इस कोर्स में उनको सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड स्किल्स सिखाई जाती हैं, कैसे एक कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में प्रोजेक्ट को प्लान करना है, उसको अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है और प्रोजेक्ट को फिनिश करना है। इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी आती है जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में, वो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट कोर्स है जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, जिन्होंने आर्किटेक्चर का कोर्स किया हुआ है, उनके पास अपनी फील्ड की टेक्निकल नॉलेज है। बट किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स के अलावा मैनेजमेंट स्किल्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है कि यू आर एन इंजीनियर और उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करते हो, तो यू विल बी एलिजिबल एज ए वेरी गुड मैनेजर बिकॉज यू हैव टेक्निकल स्किल्स प्लस यू हैव मैनेजमेंट स्किल। थर्ड कैटेगरी जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं वो है आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज आईटी में प्रोजेक्ट वाइज ही काम होता है। हर कंपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देती है, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास कंप्यूटर रिलेटेड एक्सपीरियंस है, चाहे वो बीसीए हैं या उन्होंने कोई कंप्यूटर रिलेटेड डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आईटी के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो कनाडा में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स और है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बीएससी मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने एनवायरमेंटल रिलेटेड स्टडी करी हुई है वो इस कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल स्टडीज़, और ये कोर्स स्पेसिफिकली सैनिका कॉलेज में अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो कनाडा में आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स। उसमें आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स सिखाई जाती है और किसी भी फील्ड का स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का जो कोर्स है वो सिजिप कॉलेज में इजीली अवेलेबल है, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में हमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट चेक करनी होती हैं। एक तो बच्चे के एकेडमिक्स एंड सेकंड बच्चे की इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। जहाँ तक एकेडमिक्स का सवाल है, कोई भी ग्रेजुएट, चाहे उसने 3 इयर्स की बैचलर डिग्री करी हुई है या उसने 4 ईयर की बैचलर डिग्री करी हुई है, उसके 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। और जहाँ तक इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट की बात आती है, आइल्स की इसमें रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6। एंड जैसे कि आजकल कोविड के कारण आप आइल्स नहीं कर पा रहे हैं, तो ड्यूलिंगो टेस्ट करके भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूलिंगो की जो रिक्वायरमेंट है, कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है 110 एंड कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है 125 to 130। अब हम बात करते हैं कि इसके एक्सपेंसेस कितने आएंगे, फ़ीस कितनी आएगी। अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स की बात करते हैं तो इसकी फ़ीस स्टार्ट होती है 18,000 कैनेडियन डॉलर से 20,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। एंड ये कोर्स आपको 2 इयर्स में भी अवेलेबल है एंड 1 ईयर फास्ट ट्रैक प्रोग्राम इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स को आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा में। तो ऑलमोस्ट 80% कॉलेजेस में ये कोर्स अवेलेबल है। ये कोर्स 3 कैटेगरीज में अवेलेबल है। इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बैचलर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, 3 ईयर एडवांस डिप्लोमा इज़ ऑल्सो अवेलेबल, 2 ईयर्स डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इज़ ऑल्सो अवेलेबल। एंड इसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फास्ट ट्रैक कोर्स भी अवेलेबल है जो 8 मंथ्स to 1 ईयर का होता है। तो जो स्टूडेंट्स ज़्यादा स्टडी नहीं करना चाहते हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से कॉलेजेस की अगर बात करें तो ओंटारियो में, वैंकूवर में,
टोरंटो साइड में सब जगह ये कोर्स अवेलेबल है। लंगारा कॉलेज में, हम्बर कॉलेज में, कैनाडोर में, सेनेका में स्पेशली जैसे बताया गया था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल का कोर्स अवेलेबल है। फैंशवे और कैनाडोर में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स अवेलेबल है। कानेस्टोगा में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स अवेलेबल है। आईएसआई मॉन्ट्रियल साइड में आईटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स अवेलेबल है। सिजिप में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का कोर्स अवेलेबल है। और इवन सम यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस कोर्स। अल्गोमा यूनिवर्सिटी 16 मंथ का ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा रही है। तो यूनिवर्सिटी में अगर आप चाहते हैं कि अब कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते, यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास वो भी ऑप्शन है, आप यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन है, 2 इयर्स कोर्स, 1 ईयर कोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्स, बैचलर कोर्स, यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एवरीवेयर दिस कोर्स इज़ अवेलेबल इन कैनेडा। तो आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो ये लोग पढ़ाते, कैनेडा में पढ़ाया जाता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद वो जॉब रेडी होता है, इंडस्ट्री में ईजिली उसको जॉब मिल जाती है। अब अगर हम बात करें कि ये कोर्स इतना, इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इतना स्कोप क्यों है, क्या इम्पोर्टेंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट होंगे। अगर हम आज के सिनेरियो की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो डिमांड है वो हर इंडस्ट्री में है। हर इंडस्ट्री को नए प्रोजेक्ट्स चाहिए, हर इंडस्ट्री को ऐसे प्रोफेशनल्स चाहिए जो प्रोजेक्ट को पूरा कर सके। चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करते हैं, फार्मा की बात करते हैं, हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं। एवरी इंडस्ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच to the big industry, they need someone who can complete a project। and project manager की जो पोजीशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिकॉज ही इज़ द वन जो कंपनी के चीज़ों को कंपाइल करके कंप्लीट करवाता है, और जो कंपनी की ग्रोथ है वो उसके प्रोजेक्ट्स को फुलफिलमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिस कंपनी के प्रोजेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट होते हैं उसी कंपनी की आगे ग्रोथ हो पाएगी। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। एंड अगर हम सैलरी की बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो टॉप 5 जॉब्स में से, पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 जॉब्स में से आता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्कोप इतना वाइड है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो कोर्स है वो करके स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल सीखते हैं, इसलिए इस स्किल की बहुत डिमांड है। और कनाडा में स्पेसिफिकली ये कोर्स करके आपको इजीली पीआर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये कोर्स को करके आप कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं। तो अगर हम एंट्री लेवल जॉब्स की बात करें, आप जैसे ही आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स किया है, आप किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को असिस्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आपने आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करा है तो आईटी के प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट एसोसिएट बन सकते हैं, टीम लीड बन सकते हैं। आफ्टर सम एक्सपीरियंस आप पॉलिसी एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। इवन इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर आप कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेटर्स। देयर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर हम सैलरीज की बात करते हैं तो एंट्री लेवल पे सैलरी स्टार्ट होती है 45,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर एंड इट कैन गो अप टू 1 लाख कैनेडियन डॉलर पर ईयर। सो ये सैलरीज इसमें बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है। एंड इन द लास्ट अगर हम बात करें पीआर प्रॉस्पेक्ट्स की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स करके बच्चे को कैसे इजीली पीआर मिल जाएगी। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है वो एक स्किल्ड वर्कर का कोर्स है। इस स्किल की बहुत डिमांड है, चाहे हम एक्सप्रेस एंट्री की लिस्ट की बात करें, चाहे हम जो पीएनपी की लिस्ट होती है, हर प्रोविंस में उनको ऐसे मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, कोऑर्डिनेटर्स चाहिए जो डिमांड में है। तो ये कोर्स करके और कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके आप इजीली कनाडा में सेटल डाउन हो सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। एंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सुनने को मिले। थैंक यू।